दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के नेतृत्व में पूर्व निगम पार्षद बाबरपुर रेखा वशिष्ठ अपने कार्यकर्ताओं के सहित आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल हुई। कार्यक्रम में बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जुबेर अहमद, विषम शर्मा, मुकेश शर्मा, सुनील वशिष्ठ, दीपक वशिष्ठ सहित बाबरपुर कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे विधानसभा में साथी रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा जी, हमारे बहुत ही जुझारू विधायक रहे और हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता मेरे भाई विषम शर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई जुबेर जी, एमसीडी में कांग्रेस नगर निगम के नेता रहे और अब नगर निगम के प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज मेरे भाई जितेंद्र जिंदू जी, दीपक वशिष्ठ जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सुनील वशिष्ठ जी को और रेखा वशिष्ठ जी को दोबारा कांग्रेस के परिवार में शामिल करने से खुशी इसलिए हो रही है कि मैं जानता हूं कि सुनील जी जो है वो दिल से लोगों के लिए काम करते हैं और जो व्यक्ति दिल से काम करता है, मन से काम करता है, वो कहीं ना कहीं अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो उसको भी तकलीफ होती है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी उन भावनाओं का ध्यान रखेगी और सुनील जी के आने से निश्चित रूप से बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष करके जो है हम लोगों को मजबूती मिलेगी। उनके योगदान से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। हमारे मजबूत जिला अध्यक्ष हैं वहाँ पे और सुनील जी, जुबेर भाई हमारे जिला के अध्यक्ष, विषम जी सीनियर आदमी है ही हैं वहाँ पे, मतीन भाई सीनियर आदमी है ही हैं, विपिन शर्मा जी हैं, वीर सिंह दिघान है। उससे इन सब लोगों से मैं समझता हूँ कि बाबरपुर जिले में विशेष करके जो है हम लोगों को मजबूती मिलेगी। मुकेश शर्मा जी, विषम शर्मा जी, जितेंद्र भाई, सुनील भाई, रेखा वशिष्ठ जी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक वशिष्ठ बैठे, सभी सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्ता। बहुत खुशी की बात है कि जिस दिन से लवली भाई ने पदभार संभाला है उस दिन से लोगों का जो सिलसिला पार्टी ज्वाइन करने का शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद है कि वो कंटिन्यू रहेगा और आने वाले टाइम में लोकसभा और विधानसभा लवली भाई के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और दिल्ली का मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आपको सामने बैठे हुए दिख रहे हैं। लवली भाई के नेतृत्व में दिल्ली सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है कि आपके साथ पार्टी मजबूत। स्वागत आप सबका जो मेरे साथ आए हैं। परम आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली जी, इनके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है, मतलब आदमी को अपनी तरफ खींचने वाली इनके अंदर शक्ति है। इनका काम देखा है, ये जो 3 बार दिल्ली में मंत्री रहे हैं, इनके काम से इतना प्रभावित रहा हूँ, पहले भी इनके साथ जुड़ा रहा हूँ और इनके साथ जुड़ने का मन करता है हर व्यक्ति का। मैं समझता हूँ कि पिछले कार्यकाल में जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, जितने लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं, इनके बनने के बाद सभी इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनके साथ काम करना चाहते हैं। इनके अंदर एक शक्ति ऐसी है। और मैं जब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के लिए बात चल रही थी तो लोग बात कर रहे थे 4 आदमी, मैंने कहा लवली जी बनेंगे। तो मेरी शिकायत, मेरी जो है वो पूर्ति हुई उस बात की। मैंने किसी से जो है शर्त लगाई थी, शर्त के 5 जरूर जीता हूँ मैं, हालांकि मैंने और मैं आज दिल से कहता हूँ, मैंने जो है जो मेरे दिल में आता है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 2025 में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो लवली जी बने। दूसरी बात, मैं 5 मिनट का समाप्त हो गए तो बाबरपुर का एक दर्द है। चुनाव मैं नहीं लड़ता, मुझे लड़ा जाता है कि कांग्रेस में सिखाया गया था कि गलत बातों का विरोध करो। 1993 से और अब तक बाबरपुर के अंदर कोई भी एमएलए का टिकट मिला तो पैराशूट से मिला है। वो विधानसभा का नहीं होता, वो लोकसभा का भी नहीं होता। सच्चाई ये रही। ऐसे निगम पार्षद का टिकट मिला है तो बाहर के लोगों को दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह रही है कि
लोकल आर्मीनियर जब विकास नहीं हो पाए, इस वजह से मैं लड़ा। हालांकि मेरी गलती थी कि पार्टी को नुकसान हुआ, व्यक्ति को नुकसान नहीं होता, पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा। मैं कहीं से भी लड़ा हूँ, मेरे घर से कभी गांधी परिवार की फोटो नहीं उतरी, हमेशा लगी रही। और लवली जी की जितनी बड़ाई करूं मैं कम है। इनके कार्यकाल में हमने काम कराए हैं, मंत्री रहे हैं 3 बार दिल्ली सरकार में। शीला जी के साथ जो काम उन्होंने किया दिल्ली के अंदर, शादी कोई कर पाया होगा। और मैं तो आज बोल के जा रहा हूं कि अगले जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंदर सिंह लवली हैं। मैंने विष्णु भाई के साथ जिस तरीके से चुनाव पूरे नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में कई सारी जो पार्टियां हैं उससे कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। आज भी 2 चेहरे शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रेखा वशिष्ठ जी जमुना पार की एक बहुत इम्पोर्टेंट निगम पार्षद रही हैं। वो और सुनील वशिष्ठ जी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से हमको बाबरपुर ज़िला के अंदर जो है मजबूती मिलेगी और मैं इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से रोज़ाना अलग अलग इलाकों से वरिष्ठ लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़े पॉजिटिव संकेत हैं और देश और दिल्ली में बदलाव का प्रतीक भी है। और आज जो है कांग्रेस, चाहे वो कल हमारी बदरपुर की रैली थी, कल हमारी बवाना की रैली थी, या कांग्रेस के अन्य कार्यक्रम में जिस बड़े संख्या में लोग भागीदारी कर रहे हैं और रोजाना कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस फिर अपने सुनहरे दिन को दिल्ली में प्राप्त करेगी। दिल्ली में जिस तरीके से तमाम चेहरे जुड़ रहे हैं पार्टी में, आगे क्या कुछ रणनीति है वैसे फिलहाल? देखिए, हम दिल्ली के लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। इन 8-9 सालों में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने खोया है तो वो दिल्ली के लोगों ने खोया है। चाहे वो डेवलपमेंट की बात रही हो, चाहे दिल्ली जिस तरीके से पोल्यूटेड कैपिटल बन गई है उसकी बात रही हो, तो दिल्ली के लोगों ने सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक दल हैं वो दिल्ली के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो अपने प्रतिनिधि, आप पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो लोगों के बीच में आते नहीं हैं, नदारद रहते हैं। और चुनाव के समय में बीजेपी उनकी टिकट काट देती है, कहती है कि देखो वो काम नहीं कर रहे थे, हमने उनकी टिकट काट दी। तो हम जो है उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि महज केवल उम्मीदवार बदलने से आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। अगर आप खुद मान रहे हैं कि आपके उम्मीदवार निकम्मे हैं, तो दिल्ली के लोग भी ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ करती नहीं है, केवल उम्मीदवार बदलने के बाद अपनी जान छुड़ाना चाहती है। तो हम इस बारी भारतीय जनता पार्टी को उससे निकलने नहीं देंगे और निश्चित रूप से 7 उम्मीदवारों को दिल्ली में हरा के भेजेंगे।